यार हो क्या गया है हिंदुस्तान में, कोई समझ से बाहर है कि हम अब घर में बैठ कर के रो रहे हैं। क्यों हमारे बाप दादाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, क्यों हमने लड़ी? यही दिन देखने के थे क्या? कोई डेंगू बोल रहा है, कोई मलेरिया बोल रहा है, अब एड्स तक बोल दिया है सनातन धर्म में। एड्स ताज्जुब की बात है। अब वो गुस्सा आता है कि क्या करे, किया क्या जाए। ये जितने भी भ्रष्टाचारी है ना, अभी डी राजा, ये राजा, फलाना राजा, ये सारे राजा आ जाएंगे। और जब तक ये पब्लिक नहीं समझेगी, इन राजाओं को नहीं देख करके उल्टा मोंदा मुंह मारेगी, उल्टा मुंह मारो इनको, तब तक ये देश का कोई भला नहीं हो सकता। हम कितने भी चांद पे चले जाएं, कितने भी चले जाएं, रशिया था, सोवियत संघ के टाइम में रशिया भी था, रशिया की भी कोई पावर थी, आज भी है। और कहाँ चला गया रशिया को? रसातल में डाल दिया इन्होंने, टुकड़े कर करके। वही बीच में गद्दार रशिया में थे। और ये पुतिन साहब समझ नहीं रहे, जेलेंस्की साहब समझ नहीं रहे। हमने 1.5 साल युद्ध, 1 साल पहले युद्ध शुरू हुआ तभी हमने बता दिया था, मेरा भाई झाड़ के पेड़ पे मत चढ़, ये अमेरिका तेरे को मार करके कहीं भी ले जाएगा। अमेरिका अभी हमारे पास में आ रहा है तो बड़ी सोच समझ के आ रहा है, और कब तक आ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है अमेरिका की। लेकिन वो रशिया था, और मैं तो बोलता हूँ रशिया रहेगा। और रशिया नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। जेलेंस्की साहब आपको बता दिया था कि ये तो पीटर इज द ग्रेट है, व्लादिमीर पुतिन। जारों की कहानियाँ आपकी हिस्ट्रियाँ हैं, हमारे से बहुत आपका लगाव है। हम आपको गलत नहीं बोल रहे। आप मरवा दिया, पूरा यूक्रेन को मरवा दिया, बर्बाद कर दिया यूक्रेन को। क्या हुआ यूक्रेन के अंदर, क्या होगा यूक्रेन के अंदर? कहाँ से जीत मिलेगी आपको? किसके कंधे पे राइफल रख करके गोली चला रहे हो आप? ऐसा कभी हो सकता है क्या? वर्ल्ड में कहीं हुआ हो तो बताओ आप। 40-50 देशों से देख लो कि किससे कौन भिड़ाते हैं। ये 2 ही तो थे, अब तीसरा चाइना उठ रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि ये ना ऊपर आ जाए, ये दोनों मारे जाएंगे, ये तो दोनों मारे जाएंगे। ये बोले ना झोटा झोटा का तो कुछ नहीं होगा, बीच में बोझड़ा होता है ना, बोझड़ा, वो उसका सर्वनाश हो जाएगा। यूक्रेन तेरा तो जेलेंस्की में तो बोलते हो काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। जब युद्ध शुरू हुआ था तब मैंने बोल दिया था। खानदानी थे, आप भी बताते हो, मैं हमारी तरफ बोलते हैं कि हमारे बाप दादा लड़े, हम भी बोलते हैं हिंदुस्तान के लिए हमारे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े। वो घमंड है, आपके भी है। लेकिन ये थोड़ी उसका मिस यूज कर जाएंगे, नाजायज फायदा उठा जाएंगे। क्या किया आपने यूक्रेन के अंदर, क्या कर दिया यूक्रेन की? आप हालत देख रहे हैं तो कितने शहर, क्या मैं तो बोल रहा हूँ कि अधीन पूरा यूक्रेन अधीन कर लेगा पुतिन। नहीं तो एक डोनबास की इसकी लड़ाई थी और कुछ नहीं था, क्रीमिया ले लिया था, डोनबास की थी, बैठ के बात कर लेते। अब उनके हित होते हैं तो यूरोप तो नाटो बना करके वो बैठा है, नाटो के पर इतने देश हो तो इंडिया को भी नाटो बनाना चाहता है। ये तो हमारे को भी ऑफर दे दिया, क्यों ये फंस रहा है? अब इसके चारों तरफ आ रखी है, पुतिन ने आंख बाहर निकाल दी है, नाटो की भी, यूरोप की भी आंखें बाहर आ गई हैं। तब इंडिया की तरफ बाइडेन दौड़ करके मोदी के पीछे पीछे कंधे पे हाथ रखता है। क्या दुनिया नहीं देख रही है कि ये क्या कर रहा है? वही बार बार बोलते हैं कि हमारे आयरन लेडी को भी क्या किया था इसने, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया और अब भी नहीं आ पा रहा है। कितने ड्रोन अटैक करोगे? ड्रोन अटैक करते रहो। ड्रोन अटैकों से कोई युद्ध जीता जाता है क्या? कितने हथियार, आप बताओ कि कितने हथियार आपको मिल चुके हैं? क्या कर लिया आपने?
क्या हासिल किया? हमारी तो समझ से बाहर है कि आपको हासिल क्या हो रहा है इस युद्ध के अंदर। अब वो रेखाएं तो मेट नहीं सकते चंगेज खां की तरह की, पत्थर से लकीरें खींच लो कि भाई बोल दो कि तू एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पूरी दुनिया घूम ली आपने। ये तो इंडिया परमिशन नहीं देगा, नहीं तो अभी हमारे यहाँ G20 में भी, यहाँ भी आ जाते आप तो। पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हो, हीरो बन करके घूम रहे हो। ये हीरो नहीं होता है, ये जीरो बनने की कहानी होती है। अपने देश को ही बर्बाद ताक पे रख दे, कोई बर्बाद ही कर दे। तो फिर वो क्या हीरो बनेगा? पता है अब क्या विनाश हो रहा है और क्या होगा आगे आने वाली पीढ़ियां। आपने तो बोल दिया कि हिटलर के ज़माने में मेरे दादाजी भी ये लड़े, वेरी गुड थे, एक से एक हैं। आप भी लड़ रहे हो, या तो मैं कोई हीरो बन जाए, अभी भी हीरो बन जाए, या तो पुतिन को बोलो कि परमाणु बम दे दो, मेरे को मार दो, फिर भी हीरो नहीं बनोगे। क्या कर लोगे रशिया का? वो सोवियत संघ है, सुपर पावर है। पहला अमेरिका, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना, फोर्थ में आ जाए ब्रिटेन, आ जाए कि भाई फ्रांस आ जाए कि इंडिया आ जाए। इंडिया है, ओरिजिनलिटी देखोगे ना तो इंडिया है। अगर ओरिजिनलिटी देखो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हथियार ही नहीं थे, अब वो भी आ गए हमारे पास, सब कुछ आ गया। अमेरिका ने भी सोच लिया कि हिंदुस्तान बगैर तेरा गुजारा नहीं है प्यारा, नहीं है हमारे बगैर अमेरिका का कुछ नहीं है। अब उधर किंग जोंग खड़ा है, छेड़ के देखो उसको, अब उसको टूक डाल रहे हैं। ट्रंप साहब ने भी बात की थी, क्या निकला? अब बीच में इधर खिंचाव हुआ तो इधर, अब कल परसों मास्को में आ रहा है। किंग जोंग की ट्रेन पहुंच रही है मास्को में, और वो बारूद पहुंच रहा है। यूक्रेन का तो बचा खुचा है, वो 20%, 25%, 30%, 50% कब्जा हो चुका है, बर्बादी हो चुकी है, वो कब्जा ही हो गया। उसमें कुछ क्या होगा? उसमें हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, अब वो और करवाना चाह रहे हो। अरे अमेरिका करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। ये तो पुतिन रुकिया हुआ है किसी कारणवश से दुनिया को दिखाने के लिए। ये तोल मोल के कलंक तो अमेरिका के नाम है। कलंक किसके नाम है? अमेरिका के, हिरोशिमा नागासाकी का। और एक कलंक रशिया को दिलाना चाह रहा है अमेरिका, बस। और बाकी से बड़ी बात आगे बढ़ेगा नहीं। आगे बढ़ जाएगा ना, समुद्र सूख जाएंगे, पृथ्वी बंजर बन जाएगी, चंद्रमा सूर्य सब छिप जाएंगे, और मानव सृष्टि का विनाश होगा। इसको क्लासनिकोव बनाया था तो तभी AK-47 जब आई थी, उस जमाने में जब हमने देखा था, तब हमको भाई ये विनाश के हथियार बना दिए। वो तलवार भाला और वो सब हाथी घोड़ा की लड़ाई चलेगी, और फिर आ गए बंदूक और बारूद गोली, यहाँ तक आया। फिर टैंक आ गए कि गने आ गई, ये आ गई। फिर जब परमाणु बम और हाइड्रोजन बम आ गया, फिर तो दुनिया पलटी हो गई थी। अब युद्ध तो किसी मतलब चीज का समाधान है ही नहीं, और उसमें अड़ज के बैठ गए कि उन्होंने, नाटो ने बोल दिया कि अब तेरे को जार बना देंगे। तो आप भी तो रशिया में ही हो, ये तो बात मैं मानता हूँ, बहुत बड़ी थ्योरी है। ज़ेलेंस्की साहब, आपकी थ्योरी बहुत बड़ी है। अगर मैं नाटो का सहारा लेकर के मैं रशिया पर राज कर लूँ, आप रूस को हराने के लिए और खड़े हो गए, झाड़ के पेड़ पे चढ़ गए। सारे हमारे रक्षा विशेषज्ञ सब बकवास 1 साल से होगी, मैं रशिया युद्ध पे नहीं बोला कभी।
मैंने फर्स्ट में बता दिया था इसका नाम क्या है। ये केजीबी का एजेंट है कि क्या है क्या नहीं है, और इसका गुरु कौन दुगिन है। आपको इतिहास ही नहीं पता कि इतिहास कहाँ से पढ़ा है। हम इतिहास देख रहे हैं और हम उसके फॉलोवर हैं, तो आपके भी तो फॉलोवर है। रूस के फॉलोवर है तो आपके भी फॉलोवर है। नहीं तो मैं तो वॉलंटियर बन करके आना चाह रहा था। अगर मैं रशिया की तरफ से लड़ूं, लेकिन आप फंसे हुए हो। अब वर्ल्ड वार होगा तब मैं एक परमिशन मांगूंगा, हिंदुस्तान से मांगूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय सबसे मांगूंगा। अगर अमेरिका के साथ में वर्ल्ड वार हो गया, रशिया के साथ हो गया, तो मैं तो अपोजिट में, हम तो वॉलंटियर बैठे हैं, हिंदुस्तान बैठे है, पूरा पूरा हिंदुस्तान चले जाएगा रशिया के पक्ष में, और आपके पक्ष में भी हम खड़े हैं। पूरा हमारा हिंदुस्तान आपके पक्ष में आ जाएगा। लेकिन मैंने यही बोल दिया था कि साल पहले, और आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बचाव है कि ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कर दो, कुछ नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं बढ़ पाएगा। आप क्या मांग रहे हो? एक देश बोलता है कि मैं ये मिसाइल दे दूँ, एक बोला मैं अब्राहिम आज तक नहीं आया टैंक, लेबर्ट आया, उसकी हालत देख ली होगी, देखा है ना, टूटता हुआ। कल बोला ये अजय है, अमर है। कोई अजय अमर हुआ है क्या आज तक इतिहास में कभी सुना है क्या? ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है। ये 200 साल हमारे पर राज करता रहा, 200 साल। और अब ये टैंक देख करके कल ही तोड़ा है ना, जब ये उन्होंने बोला है कि बोला ये भी अजय नहीं है। पूरी दुनिया में ये घुमाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। जेलेंस्की भाई ये पागल बना दिया तेरे को, सच बोलता हूँ बेटा, तेरे को पागल बना दिया इन्होंने, मरवा दिया तेरे को। तू अब बच नहीं सकता, तेरे को ऐसे पिंजरे में डाला है ना। अब तेरे से ही ये कंडीशन लगाने लग गए, अगर ये नहीं देंगे, रूस के अंदर अटैक मत कर, ये मत कर। और मेन मकसद क्या है? अब आपका मेन मकसद बता रहा हूँ जेलेंस्की साहब, अगर परमाणु युद्ध हो जाए, आपको तो जिंदा रहना ही नहीं है। आपने तो कर्म ही ऐसे कर दिए कि आपका तो काले अक्षरों में ब्लैक। आप जीत, मैं सोचा मेरी जुबान खराब हो जाएगी, हिंदुस्तान की खराब हो जाएगी। हम भी सैनिक हैं, हमने भी सारे युद्धों के गवाह हैं। हमारे हिंदुस्तान में हुआ ना, वो पूरी हिस्ट्रियाँ रखी हैं हमारे पास, पूरी दुनिया की। लेकिन अब आपके साथ होगा वो ऐसा भयंकर होगा अगर जिसके साथ कभी हुआ ही नहीं। ऐसे कैसे होगा? आपको, आपकी आंखें नहीं है क्या? दिमाग नहीं है आपके? आपकी पब्लिक को नहीं समझते आप? नहीं समझ सकते, क्यों हंसी में उड़ाते हो? लाफ्टर चैनल कोई, मतलब एक हीरो थे, एक हीरो, एक राजनीतिक डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी, कूटनीति, चाणक्य नीति, ये कुछ समझते ही नहीं। आपको, आपके अंदर कुछ है ही नहीं। बस एक टी शर्ट पहन करके दिखा दिया कि मैं ये डोले छोड़े लेकर के मैं एक नया छोकरा, मैं पता नहीं दुनिया में जाकर के, रूस ही एक बात है, मैं इसको गिरा दूंगा। हर देश में जाकर के, जहाँ जाओ, यूरोप में जहाँ किसी कंट्री में जाओ, वहाँ पहुँच करके मैं वहाँ की पार्लियामेंट को संबोधित करूँ, वहाँ की करूँ। अब कर लेना, कीव को कर लेना संबोधित, वो राख बनेगा, राख खाक बनेगा वो। मैं सच बोल रहा हूँ। अपना तो रूस को भी बना तो रूस भी बनेगा। युद्ध में किसको क्या मिला है? कभी मिला है क्या? अगर वो आएगा, अमेरिका आएगा, नाटो आएगा, तो ये भी नहीं बचेगा। अरे वो भी नहीं बचेंगे। 10-12 कंट्री तो मैं बोलता हूं कि एक दिन के अंदर उड़ जाएंगी। ये इतिहास है, वो जहर है। वो मेरे कहने से नहीं होगा, वो किसी के कहने से नहीं होगा। उड़ जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा यूरोप।
रूस भी उड़ेगा, लेकिन कितना, और नाटो कितना। जब 2 4 5 10 पढ़ेंगे तब 20 पढ़ेंगे, कितने कि करोड़ गए, एक करोड़ों में जाएंगे, इसमें करोड़ों में। अभी धुआं उठेगी। अभी ये अंत पे आ गया। मैं आप इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अंत पे आ गया, तो जीत इसमें किसी की नहीं होगी, नहीं होगी। अब क्या जीत हो रही है? रूस को क्या 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 चोट नहीं लगी है? ये रूस को चोट कोई देने वाला था? उसी मातृभूमि के आप और उसी का रशिया है। जैसे हम बोलते हैं ना, पाकिस्तान हमारा, हिंदुस्तान का पाकिस्तान और पाकिस्तान का हिंदुस्तान। अब वहाँ की पब्लिक भी समझदार हो गई है। अगर मिल जाओ हिंदुस्तान में मोदी के साथ में, ये शासक सही है। अब शासक के ऊपर आ जाती है बात, और जन्मभूमि पे आ जाती है। तो सबकी जन्मभूमि तो एक है, थर्ड की नहीं है, फोर्थ की नहीं है। आप उसमें इंक्लूड हो गए। मेन कहानी को समझो। हमारा पाकिस्तान ने ले लिया तो आज तक हमें बख्श रहे हैं, बहुत बार बख्श दिया हमने। 93,000 सैनिक दे दिए इनको, समझौता, भाई ये मान जाएं। वाजपेयी साहब ने तो ये भी बोल दिया था, पीओके मंजूर है तुम रख लो, और हमारे को उंगली लगाना बंद कर दो, और कश्मीर हमारा और पीओके तुम्हारा, यहां तक भी। लेकिन वो मुशर्रफ नहीं समझा। वो जनरल एक आकर के बोलता है कि भाई वो टॉपिक बना देता है कि भाई जियाउल हक कैसे गए। कोई बोलता परमाणु बम बनाएंगे, हिंदुस्तान लाल किले पे झंडा ही फहराएंगे, घास की रोटी खा लेंगे। लेकिन गरीबी आज पाकिस्तान कहाँ गया? हिंदुस्तान को कभी जीत पाएंगे? तो रशिया को आप जीत पाएंगे? मेन पाकिस्तान और रशिया, रूस, इंडिया और पाकिस्तान सेम कहानी है, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। यह अमेरिका, इसको भी हमारे को बर्बाद करने के लिए बर्बाद किया भी, कहां तक किया। और जब आप कंबाइंड थे सोवियत संघ, तब समुद्र के अंदर इसको खड़ा रख दिया था। इसलिए मैं बोलता हूं कि अब नहीं आपको कोई तंज कस सकता। मैं आपके विरुद्ध लड़ने के लिए नहीं, तो मेरे को क्या गुस्सा आता है कि मैं अभी वॉलंटियर बन के आ जाऊं। देख लेंगे, लेकिन नहीं आ सकते, क्यों? दोनों एक हो। और फिर वो दुश्मनाई, और उस दुश्मनाई को लेके तो चल रहे हो, लेकिन चलते रहे हो कि भाई क्रीमिया ले लिया था आपसे, मान लिया, हमारे से पाकिस्तान ने ले लिया था। लेकिन हटे कैसे? हटाया था ना किसी ने। तो हम आपको अभी भी हटाना चाह रहे हैं, सब कुछ है। मैं बीच में एक ही बार बोल रहा हूँ, मेरे को वो 4 जो लिए ना, जो जीते हैं ना, छोड़ दो और समझौता हो जाए। और अमेरिका भी चाह रहा है, लेकिन आप नहीं मान रहे। आप वहाँ उस हवा में हो जिस हवा के अंदर होने के बाद विनाश होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसमें बचाव नहीं है। और ज़्यादा नहीं, अभी देखते हैं कि इस महीने के अंदर है कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि 1 महीने के अंदर ही बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और अमेरिका कभी भी आपके संपूर्ण सहयोग में नहीं होगा। वो टैक्टिकल पढ़ो या परमाणु पढ़ो। फिर वो हार्बर का बोला ना, एक में आपका जो वो कर रहे हो, ड्रोन भी मार रहे हो, अगर एक दिन मर गए, पुतिन को तो एक इशारा चाहिए ना।
वो इशारा अभी तोल मोल के ले रहे हैं। किंजल उंजन आ ली, लेकिन सरमट उर्मट आ ली। अभी ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं ना, कभी किसी ज़माने में बोला था रूस ने, रशिया ने, हम बच्चे थे, 62 साल तो हमारे को उम्र ले लिया है, लेकिन हम बच्चे थे जब वो बोलते थे कि रशिया हमारा मित्र है, सोवियत संघ। उस ज़माने में रूस बोलता है कि हिंदुस्तान के जवान और मेरे हथियार वर्ल्ड को नहीं आने दूंगा। और आज ये चाइना रो रहा है ना, गिड़गिड़ा रहा है ना चाइना, अभी G20 में भी नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। और ये नक्शे में क्या क्या दिखा रहा है, पूरी दुनिया को ही दिखा रहा है, ये कम नहीं है। अगर ये उस जमाने में मान जाता, सभी ने कोशिश की, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी समझदार कोई प्रधानमंत्री आया जिसके दिमाग में ये बातें थी, उन्होंने सभी ने हिंट दिया, लेकिन पाकिस्तान को आपने खरीद के अमेरिका ने रख दिया। ये किसी का फैसला होने नहीं देता। ये बर्बादी की कगार पे ना ले जाए तो इसके हथियार कैसे बिकें, इसका दुनिया में नाम कैसे हो, वो देश बर्बाद ना हो तो उसके टैलेंटेड बच्चे कहाँ चले जाएंगे, फिर उसी देश में रह जाएंगे। इसको कहाँ से मिल जाएंगे, वो नहीं मिल सकते। तो इसकी चाल है, इसकी चाल को, चाल और ढाल, इसको कोई नहीं समझा, वो कभी भी देश उन्नति नहीं कर सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। कैसे बढ़ जाएगा? अब ताइवान की तरफ खड़ा है, ताइवान वैसे ही उसके नहीं जीतने दिया। वियतनाम ने, अच्छा वियतनाम नहीं जीतने दिया इनको, अमेरिका को और चाइना को, बड़े बड़े देश नहीं जीतने दिए, ये पब्लिक नहीं जीतने देती है। लेकिन आप सरेआम किसी का सहारा ले गए तो पुतिन को आज बोलने वाला नहीं है कोई। कोई भी अगर कंट्री, आधी दुनिया पुतिन के साथ में। कारण 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 को देखो पहले, निवारण बाद में होगा। कारण को देखो, आपने गलत सहारा लिया, आपके खिलाफ हो गई। उनका नाटो वो तो है ही, वो तो कर ही रखा उन देशों को छोड़ करके। हिंदुस्तान कभी पक्ष में आया? आपके नहीं आया। नो, हाँ हम रोकना चाहते हैं, दोनों भाई हो, आपस में भी हो और हमारे भी हो, लेकिन हम बीच में नहीं आए। इस कारण को ही समझ जाते ना, तो आपके दिमाग में ये आपकी आंखें हैं ना, ये यहाँ पीछे पीछे गुद्दी में भी बोला, गुद्दी में भी आंखें होनी चाहिए इसी टाइम में। चाइना है, कोरिया है, ईरान है, ये बड़े बड़े मतलब जिसके पास हथियारों की अथाह पावर है, ताकतवर भी है। अब एशिया महाद्वीप में क्या है आपका, और यूरोप का और एशिया का बनता नहीं कभी। कभी बना हो तो बता दो। यहां हिंदुस्तान और चाइना है, और चाइना हिंदुस्तान से आगे निकल गया हमारी बेवकूफ़ी से। अब हम ले आए तोल मोल के बराबर। आपको लड़ा करके रशिया से, रशिया को कमज़ोर कर दिया है, बहुत फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर कर दिया। वैसे कुछ नहीं कर पाएंगे, बस वो कमज़ोरी थी कि इनको दबा करके रखे रशिया को। ये नाटो की मेन मतलब थ्योरी है। रशिया के ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, यूरोप मारा जाएगा। और इधर चाइना को करना चाहता है, चाइना को सुपर पावर ही है तो अकेला ही कर लेना। फिर क्वाड बना करके फिर वो जापान को भी ले रहा है, दक्षिण कोरिया को भी ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी ले रहा है, हिंदुस्तान को भी ले रहा है।
तब भी काबू में नहीं आ रहा है। ये है पक्का भूमाफिया। और अमेरिका इसको लेना चाह रहा है, लेकिन अब गुंडी फंस गई उधर। अब नाटो को भी वो बोलता ना, वो सांप के मुंह में छछुंदर, वो निकले तो मरे, छोड़े तो मरे। अब कहानी फंस गई है उल्टी। तो इनका दोनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जेलेंस्की साहब कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसका? नाटो, अमेरिका, यूरोप और रशिया का। लेकिन आप कहीं के नहीं रही। हो ही नहीं सकता कि आप बच जाओ, आपका देश बच जाए, आप बच जाओ। फिर क्या हुआ? इस युद्ध की कहानी तो ये निकलेगी। ये जीते हारे इनका काम है, आपका तो कोई काम ही नहीं रहा। तभी मैंने बोला था एक दिन आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में। ये पक्की 100% बात बोली हुई है। मैं आज भी बोल रहा हूं, यही होगा। कभी किसी को स्पष्ट बात करके देखो, आपको किसी को ऐसे कोई भी शासक प्रशासक जो बोलते ना मैं, वो कभी भी सही अपने देश की पब्लिक को नहीं डाल सकता उस रास्ते के ऊपर जिस रास्ते पे उस देश को जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। हर देश का है। अब हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा शासक आ गया है, ये पहली बार डालने के लिए आया है। तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? अपने ही देश को गाली देने लग गए, अपने धर्मों को गाली देने लग गए। मलेरिया, डेंगू, एड्स, वायरस, ये पागल हो जाते हैं जब राज छिनता है ना, जब पागल हो जाते हैं। और जो राजा है और वो और उससे बड़ी सोच रख लेता है, जबकि उसकी पावर कुछ नहीं, तो वो भी बराबर हो जाता है। तो आपने बहुत गलत कर लिया है। और इसको मैं तो बोलता हूं अभी भी रोकने का चांस है। वो नहीं रोकने देंगे, अमेरिका नहीं रोकने देगा। जितना नुकसान हो रशिया का, 2-4 साल भर और युद्ध चले, 6 महीना और चले, और टूट जाए, और बर्बादी हो जाए, और फिर कमज़ोर करके अटैक करके कमज़ोर करके अटैक नहीं कर सकते रशिया के ऊपर। बराबर के परमाणु हैं, ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। और वो छोड़ेगा नहीं वो बंदा। नो, मैं नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो मैं भी नहीं। ये तो थ्योरी है। लेकिन हमारी थ्योरी क्या है? हिंदुस्तान की थ्योरी। राजा पौरुष को देख लो, यहां एक से एक हैं। यहां हमारे तो रिक्शा चलाते हैं ना, उनमें इतना दिमाग है, मजदूरों में, दुकानदारों में। एक एक बात बता देंगे हिंदुस्तान का आम आदमी। यार इतने माइंडेड आदमी बैठे हैं। लेकिन आपके देश में ताज्जुब की बात है कि कोई उंगली उठाने वाला नहीं। क्यों? लाफ्टर चैनल देखते हैं ना, नेता नहीं देखते। वो लाफ्टर चैनल वो पागल हो जाते हैं। वो ख्वाब ऐसे दिखा देते हैं पागलपना का। वो लीडर नहीं होते। आप लीडर नहीं हो, नहीं, आप लीडर नहीं हो, आप अभिनेता हो, नेता नहीं हो। नेता होते ना, ये बर्बादी नहीं होती। नेता कभी बर्बादी नहीं करता है। नो, साल भर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जंग लग गए थे बॉर्डर पे, पाकिस्तान की आर पार की लड़ाई। हमारी संसद को भी मतलब हमारे ऊपर क्या क्या नहीं किया। अमेरिका की सपोर्ट से पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं किया हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन युद्ध नहीं छेड़ा हमने।
युद्ध छेड़ा पाकिस्तान ने, पाकिस्तान बर्बाद हो गया युद्ध छेड़ छेड़ करके, लेकिन हिंदुस्तान नहीं, हमारे नेताओं ने नहीं। हमारे नेताओं ने तो मतलब फौज जीत गई तो हमारे नेता हार गए, तब आज पाकिस्तान बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान में मिलेंगे। लेकिन आपकी पब्लिक जो गई गई वो पता नहीं वहीं की रह जाएगी, वहीं की रह जाएगी। यूक्रेन बर्बाद किया किसने? आपने। इतिहास में नाम होगा किसका? आपका। इसलिए मैंने बोला था साल भर पहले ही जब ये स्टार्ट हुआ, मगर ब्लैक, मैं तो बोलता हूं कि आप जीतो, अभी भी बोलता हूं, जब भी मैंने बोला था कि आप जीतो, लेकिन जीत नहीं पाओगे। रशिया को कैसे जीत जाओगे? ये पीटर इज द ग्रेट, जार बम बना हुआ है, नहीं जीत सकते। सोचो, अभी भी सोचो, कुछ बचा है ना, उसको बचा लो, बचाओ। देख रहा हूं बहुत मुंह उतर गया है। स्टार्ट में बहुत तामझाम से किया था काम, लेकिन अब ये इक्का दुक्का लेबर्ट ले लो और इब्राहिम वो ले लो और अब्राहम टैंक ले लो और मिसाइल इतने किलोमीटर की नहीं देंगे, रशिया के अंदर नहीं मारोगे, फिर किस लिए दे रहा है? मांगो परमाणु बम डाल दो तो बोलो पहले दे दो, वो देगा ही नहीं, कुछ नहीं देगा वो। कभी देते हैं, एक दूसरा देश यहाँ करा देता है, फिर मना कर देता है, फिर करता है, फिर मना कर देता है, मजा ले रहा है, बर्बादी देख रहा है। धन धान्य से संपन्न देश था, लेकिन बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया। बंद करवाओ, अभी भी टाइम है, नहीं तो महीना 2 महीना और चल गया ना, अभी बर्फ पड़ जाएगी, कौन हैवीर कौन डाउनर ये सब चलेगा। अभी कहानियां बहुत ख़त्म हो जाएंगी, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रशिया हारेगा नहीं। 100% बात है ये। सोचो, करो।